फूलन देवी। वीर साहसी फूलन देवी। व्यभिचार के प्रति, विषमताओं के प्रति बुलंद आवाज फूलन देवी। अपो दीपो भव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति फूलन देवी। ऐसी वीरांगनाओं का नाम, बहुजन वीरांगना का नाम एक शब्द नहीं है। जब जब तो आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। आज का जो दिन है वो इतिहास में जाना जाता है और मैं आपको बता दूं कि फूलन देवी जी का जन्मदिन है, जिनको कहीं ना कहीं एक और नाम से बुलाया जाता है, जो बैंडेड क्वीन है। और तमाम चीजें हैं उनको लेकर जो लगातार जनता जानना चाहती है, जैसे कि 11 जब वो 11 साल की थी तो उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद यौन शोषण से कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ा और उसके बाद वो एक डकैत की जो गैंग थी उसमें वो शामिल हुई थी। तो तमाम चीजें उसी पर मैं चर्चा करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक टकसालिया है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और भारतीय संविधान की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हूं। तो आज का जो दिन है बहुत खास है, याद किया जाता है। कैसे याद कर रहे हैं? हाँ, देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने मीडिया के माध्यम से, और मुकेश सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक ऐसी महिला, एक ऐसी वीरांगना और एक ऐसी जाबाज महिला का आज जन्मदिवस मनाने का काम किया कि जब जब भी महिला फूलन देवी के बारे में चर्चा करेंगी, बात करेंगी, तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की चेतना आएगी। जैसे अभी आपने बताया कि फूलन देवी को एक उस नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बैंडेड क्वीन। देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, दस्यु सुंदरी फूलन देवी, बैंडेड क्वीन फूलन देवी, फूलन देवी, वीर साहसी फूलन देवी, व्यभिचार के प्रति, विषमताओं के प्रति बुलंद आवाज फूलन देवी, अपो दीपो भव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति फूलन देवी। ऐसी वीरांगनाओं का नाम, बहुजन वीरांगना का नाम एक शब्द नहीं है। जब जब भी शोषण करने वाले लोग किसी भी प्रकार का शोषण समाज के अंदर करेंगे महिलाओं का, तब जब भी वो वीरांगना का नाम लेंगे तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की चेतना आएगी। जो वो डकैत नहीं थी, वो थी स्वतंत्र अभिव्यक्ति अपने आप की। देखिए, डकैत और उस महिला के लिए कहा गया है जो 11 वर्ष की आयु में जिसकी शादी हुई, 11 वर्ष की आयु में शादी हुई, तब तक मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। वीरांगना फूलन देवी पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके बावजूद 11 साल में उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ समय वो शादी चली, फिर दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी भी वो व्यभिचार के रूप में, वो तरह तरह की प्रताड़नाओं के साथ चलती रही। फिर वो एक ऐसे सदस्य के रूप में आगे जहां उन्हें ये लग रहा था कि वहां पे मेरा शोषण नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी शादी की थी वो भी उसका शोषण करने के लिए तैयार हो गया था, वो भी उसे ठुकराना पड़ा। फिर जिन जिन लोगों ने उसके साथ शोषण किया, जो भी उन्होंने किया, तो उसका बदला लेने के लिए उसने वो कदम उठाया। उसके बाद 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद में जो मैं आपको बात बता देना चाह रहा हूं, 3 शादियां श्रद्धा फूलन देवी बौद्ध जी की हुई है, 3 शादी, जिसमें तीसरी शादी उम्मेद सिंह के साथ हुई और वो उम्मेद सिंह उनका ऐसा संवैधानिक पति बना। देखिए, इतने लंबे समय कार्यकाल के बाद में जब फूलन देवी अशिक्षित रही, समाज के गलियारों से दूर रही, राजनीतिक गलियारों से दूर रही और परिवार के गलियारों से दूर रही, उन सबके दूर होने के बावजूद में जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जब वो आत्मसमर्पण बनने के बाद में वो नागपुर गई। कहां गई? नागपुर, दीक्षा भूमि, जहां पे बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा ली थी, उसी जगह पे वो गई और वहां पे जो धम बनते वीरियो जी, उनके द्वारा दम की दीक्षा ली। मैं बड़ा दुख महसूस कर रहा हूं, बड़ा अफसोस महसूस कर रहा हूं कि आज बुद्धिजीवी लोग बहन जी का, वीरांगना का, महिला का सशक्तिकरण की पहचान का जन्म दिवस बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो धर्म को ठोकर मारने का काम किया, वो नाम उस पर अंगीकृत नहीं है। ये मुझे दुख है उस बात का कि जहां पे उनका जन्म हुआ है वहां पे उनके विचारों को मारा जा रहा है। तो आज की जो महिलाएं हैं, हाँ, उनको किस तरीके से समझाया जाए कि तुम में कितनी ताकत है, तुम भी वीरांगना हो सकती हो या फिर अपने हक अधिकार की बात कर सकते हो? उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल का छोटी कक्षाओं से लेके बड़ी कक्षाओं में उनका पाठन होना चाहिए।
उनकी शिक्षाएं होनी चाहिए। संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उनको प्रस्तावना के रूप में लोगों को, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। जब जब लोग संविधान को और हिंदू कोड बिल को लोगों के बीच में बैठाएंगे तो महिलाओं की तो यानी जागृत आएगी, चेतना आएगी, और वो समाज में फैली विषमताओं को आराम से, तसल्ली से देखकर, उनको टकराकर उनसे न्यायिक फैसला, न्यायिक लड़ाई लड़ सकती है, और वो अपने आप को महिला सशक्तिकरण की लाइन में खड़ी कर सकती है। बिल्कुल, आजकल के जो कथावाचक है वो ये कहते नजर आते हैं कि जो महिलाएं होती है वो 4 जगह मुंह मारती है, या फिर 25 साल की महिलाएं अपनी जवानी पहले ही खो देती है, तमाम तरीके की चीजें कही जा रही है। कैसे देख रहे हैं उन्हें कि जो हम लोग हैं या फिर आप लोग हैं, आपकी भी बेटियां हैं, बहुएं हैं, तमाम महिलाएं हैं घर पे, कैसे कथावाचकों के बयान को देख रहे हैं? देखिए मेरी बहन, मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, जिस भी विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, मैं उनका और उनके मानने वालों का और उनके प्रचार करने वालों का कोई समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जब आपने बात ये रखी है तो मैं आपको बता दूं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के और उसके भारत के देश के नागरिक हैं, जहां पे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और अभिव्यक्ति को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने तमाम सदन के लोगों के साथ में भारत को एक विचार दिया। वो विचार क्या था, बता देना उन कथावाचकों को भी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व उसमें अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान की शपथ लेते हैं, उन्होंने कहा। और आप बातें किसकी कर रही हैं? कथावाचक की। मैंने सवाल किया, आपने सवाल किया ना, तो मैं सवाल का मैंने जवाब दिया। हम संवैधानिक है, यानी कि ऑथेंटिक है, हम सत्य पे आधारित वाले लोग हैं, हम कथावाचक वाले लोग नहीं है, हम कल्पना वाले लोग नहीं है, हम पाखंडवाद वाले लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जिस भी कथावाचक की आप बातें करनी है, देखिए मैं कथाओं पे विश्वास नहीं कर रहा, ना ही मेरे को शास्त्रों का किसी प्रकार का ज्ञान है, लेकिन मैं संविधान को साक्षी मानकर मैं कह रहा हूं, किसी भी कथावाचक से आप मेरे से उसके धर्म के आधार पर, मेरे कानून के हिसाब से नहीं, उनके धर्म के आधार पर, उनके नीति और सिद्धांतों के हिसाब से मुझसे डिबेट कर ले, अगर वो जीत जाएं तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। बस आपसे ये बता रहा हूं मैं। ये तो सारे के सारे हिंदू है ना जो कथावाचक है, यही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू को मजबूत करने की बात करते हैं। आपने कहा ना, आपने ये शब्द ले लिया, लेकिन मैं संविधान का मानने वाला आदमी हूँ। संविधान में क्या, उनके ग्रंथों में ये कहीं नाम नहीं है? जब उनके ग्रंथों में ये कहीं नाम नहीं है, संविधान में ये कहीं नाम नहीं है, मैं इस नाम को क्यों ढूंढूं? मुझे क्या मतलब है इस सनातन की बात करते हैं। हाँ, सनातन की अगर आप बातें कर रहे हैं तो ये बुद्ध का है। सनातन को अगर आप समझेंगे, सनातन एक विचारधारा है, सनातन एक जीवन जीने की शैली है। जब तक आप उस जीवन को, उस विचारधारा को समझेंगे नहीं, समता को, करुणा को, बंधुता को, प्रज्ञा को, शील को नहीं समझेंगे, सम्यकता को नहीं समझेंगे, तो आप सनातन को कैसे समझेंगे? आप तो फिर हिंदू 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 हिंदू, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन जब ये बिंदु के रूप में आ गया तो मुझे तो ये डोट आ गई, तो मुझे तो इस पर तो जिक्र करना ही पड़ेगा।